Hello and welcome back to Skills Explorer. So in this video, I'm going to cover the topic of directory structure of Android application. So guys, if you want to learn Android application, you want to develop any Android application and you are beginner, then first of all, you should have a great understanding of directory structure of Android. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि ऐसे कौन कौन से फोल्डर्स हैं जो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपने डेवलप किए हैं या फिर आप जब भी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ये आपको ऑलरेडी मिलेंगे और जिसके बीच में आपको टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी फाइल क्या है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल की वर्किंग क्या है, रिसोर्स फोल्डर क्या है, रिसोर्स फोल्डर के सब फोल्डर की वर्किंग क्या है, लाइक ड्रॉएबल, लेआउट, मिड मैप और वैल्यू फोल्डर की जो एक्सएमएल है उसको आप कैसे एक्सेस करोगे, लाइक कलर एक्सएमएल, डिमेंशन एक्सएमएल, स्ट्रिंग एक्सएमएल, स्टाइल एक्सएमएल, राइट। तो इन दिस वे वी नीड टू लर्न दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो हमने इसको पॉइंट आउट भी किया है। नंबर वन, नंबर टू, देखो नंबर वन किसको डिनोट कर रहा है, जावा फोल्डर को कर रहा है। नंबर टू आपका ड्रॉएबल है। नंबर थ्री एक्सएमएल फाइल है, ये लेआउट है। अब फोल्डर के नाम तो आपको विजिबल है लेकिन इसकी वर्किंग कैसे होती है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो जितनी भी आपकी एक्टिविटी बनेगी वो डॉट जावा फाइल में बनेगी और उसकी एंट्री कहां पर होगी, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। जितनी भी एक्टिविटी बनेगी उसकी एंट्री मैनिफेस्ट फाइल में होगी, प्लस उतनी ही लेआउट भी बनेगी। लेआउट आपका क्या होता है, डिजाइन पार्ट होता है ये, जो कि इस लेआउट फोल्डर के अंदर आपको विजिबल होगा और इस लेआउट को आपने एक्सएमएल में ही डिजाइन करना है। देन अब बहुत सारे इनपुट कंट्रोल्स होंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू का फोल्डर होगा जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। डिफरेंट कलर जो कि आपकी कलर डॉट एक्सएमएल में अवेलेबल होंगे। डायमेंशन भी आप सेट कर सकते हो, स्ट्रिंग एरे भी आप मेंशन कर सकते हो, स्टाइल भी सेट कर सकते हो। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन एंड आई विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड टू इलेबोरेट ईच एंड एवरी टॉपिक प्रैक्टिकली ऑल्सो, जो कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में ये प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर क्या है हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला आपका एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल आ रही है, उससे पहले आपका एक जावा का फोल्डर आता है। इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम रिसोर्स फोल्डर के आगे ऊपर मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपकी क्या है, मेन एक्टिविटी फाइल। तो गाइस जब भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको एक मेन एक्टिविटी फाइल मिलती है जिसमें आपका जावा का कोड होता है, राइट। और फर्स्ट मेथड अवेलेबल होता है आपकी एक्टिविटी के लाइफ साइकिल का, जिसका नाम क्या है, ऑन क्रिएट मेथड। और एक्टिविटी का नाम जो भी होगा, मेन एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट होता है और उसमें एक्सटेंड एक क्लास होती है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जिसके हम ऑन क्रिएट मेथड यूज करते हैं। ऑन क्रिएट क्या है, आपकी एक्टिविटी का फर्स्ट मेथड होता है और इस मेथड के अंदर आपके पास एक क्लास होती है बंडल, जिसका ऑब्जेक्ट हम सेव्ड इंस्टेंस स्टेट आगे पास करते हैं, किसको, सुपर डॉट ऑन क्रिएट को। अब ये सुपर क्या है, सुपर ऑलवेज आपकी पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करता है। अब देखो सुपर डॉट ऑन क्रिएट मतलब इसकी पेरेंट क्लास, अब पेरेंट क्लास कौन सी हुई, जिस क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो इस क्लास को आप ये कॉल करेगा उसके मेथड को, राइट। सो फिर आ जाता है आपके पास सेट कंटेंट व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या करती है, जो आपके एक्सएमएल होती है, जो आपका डिजाइन है उसको कॉल करता है, राइट। तो ये आपकी हुई एक्टिविटी फाइल। अब मैं प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, अब हमारे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो है। फॉर एग्जांपल आपने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो ये आपके पास मेन एक्टिविटी आई थी, ये देखिए। अब मेन एक्टिविटी में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास ये ऑन क्रिएट मेथड होगा, बंडल होगा, बंडल का ये ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसको ऑन क्रिएट में पास करेंगे। तो फिर हमने डिस्कस किया था सेट कंटेंट व्यू, राइट। सेट कंटेंट व्यू में क्या है, आर। आर किसको डिनोट करता है, आर करता है आपके रिसोर्स फोल्डर को, दिस वन। तभी मैंने आपको बोला था रिसोर्स फोल्डर को बाद में डिस्कस करेंगे। और रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है लेआउट। ये देखिए, रिसोर्स में गए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, लेआउट फोल्डर। अब लेआउट में क्या है, एक्टिविटी डॉट अंडरस्कोर मेन। ये क्या है, जो आपकी एक्टिविटी होती है वो दिखाई कैसे देगी, उसका यहाँ पे डिजाइन आप करते हो। ऊपर आपको तीन बटन मिलेंगे, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। हमने डिजाइन पे क्लिक किया तो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देंगे,
सो दैट आपको ये विजिबल हो जाएगा। ओके, इट्स टेक्स जस्ट लिटिल बिट टाइम। ये देखिए मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये आपका कोड है एक्सएमएल में, जो जो मैंने कंपोनेंट लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है तो लॉगिन आ गया। आगे हमने क्या लगाया हुआ है, एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ है तो एडिट टेक्स्ट आ गया, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, राइट। तो ये डिजाइन पार्ट है। जितनी भी आप एक्टिविटी बनाओगे, एक्टिविटी क्या होता है, जो आपकी ये स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। इसकी कोडिंग हम जावा में करते हैं। ये देखो मेन डॉट एक्टिविटी, जितनी जावा की फाइल होगी उतनी लेआउट भी होगी। अगर इसका नाम मेन एक्टिविटी है तो इसकी कोडिंग जावा में कर रहे हैं तो इसकी लेआउट भी होगी, इस फोल्डर में होगी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सएमएल में इसकी कोडिंग करेंगे। तो मान लो एक स्क्रीन बनाई जो कि जावा में कोडिंग कर रहे हैं मेन एक्टिविटी, और उसकी कोरस्पोंडेंस डिजाइन फाइल भी बन गई लेआउट फोल्डर में। अब उसकी एंट्री मैनिफेस्ट फाइल में भी होती है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि जब भी आप अपनी एंड्रॉयड को रन करते हो तो सबसे पहले यही फाइल रीड होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी एंड्रॉयड कोल्डन नेम डॉट मेन एक्टिविटी टू। तो पहले यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी थी, मैंने ये वाली एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्टिविटी, फिर मैंने सेकंड एक्टिविटी बनाई थी टू, तो मैंने इंटेंट फिल्टर इसके अंदर सेट कर दिया था। अब ये इंटेंट फिल्टर क्या है, ये बहुत बारी पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में, और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इंटेंट फिल्टर का पर्पस ये है कि अगर मान लो आपने 10 एक्टिविटी बनाई तो 10 एक्टिविटी की एंट्री कहां पर होगी, मैनिफेस्ट फाइल में होगी। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि सबसे पहली फर्स्ट एक्टिविटी लॉन्च या एग्जीक्यूट कौन सी होगी। तो जिस एक्टिविटी के अंदर आप ये टैग फिट कर देंगे इंटेंट फिल्टर, और क्योंकि इंटेंट फिल्टर के अंदर भी दो टैग है, एक्शन एंड्रॉयड डॉट नेम, कैटेगरी एंड्रॉयड डॉट नेम, और आगे क्या है, लॉन्चर एंड मेन। तो ये आपकी एक्टिविटी को रन करते हैं, लॉन्च करते हैं, राइट। तो जिस एक्टिविटी के अंदर आप इंटेंट फिल्टर सेट करोगे वो एक्टिविटी सबसे पहले रन होगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी एक्टिविटी की एंट्री मैनिफेस्ट फाइल में नहीं है तो वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो ये तो बात हुई हमारी जावा फाइल की, उसके कोरस्पोंडेंस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल की और लेआउट की। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में है वो है आपका रिसोर्स फोल्डर। ये देखिए, इसको हम टेक्निकली अपनी जावा की फाइल में आर से डिनोट करते हैं। ये देखो ये आर। तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जैसे ड्रॉएबल फोल्डर हो गए, इसमें भी आपके कुछ एक्सएमएल फाइल के अंदर आइकन्स डिफाइन किए होते हैं, पाथ डिफाइन किए होते हैं। फिर आपकी आती है लेआउट। लेआउट अलग अलग तरह की होती है जिसमें आपने अपनी स्क्रीन को डिजाइन करना होता है। उसके बाद मिड मैप आ गए, मिड मैप में आप अपने आइकन रख सकते हो। ये देखिए ये आइकन ऐसे है ना, आप इसमें रख सकते हो। उसके बाद वैल्यू, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फोल्डर होता है वैल्यूज। जैसे आपने कलर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हमने क्या किया, एक कलर बनाया है ना, कलर टैग लगाते हैं, कलर नेम। अब नेम हमें पता नहीं क्या है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही क्लोज कर देता हूं। ये देखिए, अब अगर हमें पता नहीं कि टैग क्या है तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख लिया, 444। देखो मैंने क्या लिखा, 4 टाइम एफ लिख लिया। चलो मैं 5 टाइम लिख के देखूं, एक और लिख देते हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने 4 टाइम लिखा था तो इसने एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखिए, अगर आपको कलर कोई याद नहीं आता तो 4 टाइम एफ लिख लीजिए, तो वाइट कलर आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वाइट कलर के ऊपर सिलेक्ट करूंगा कोई भी कलर, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट, रेड को कर दिया। तो अब ये रेड कलर हो गया, इसका कोड अपने आप ही चेंज हो गया। हम इसको नाम क्या दे देंगे, रेड, कि जब भी हम इसको यूज करेंगे रेड से यूज करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, एट द रेट सिंबल से। जो भी वैल्यू फोल्डर के अंदर एक्सएमएल फाइल है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, एट द रेट सिंबल से। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, अब जैसे ये एक्सएमएल है हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया हुआ था ना, मैं इसको चेंज करता हूं, हमने रेड कलर किया था। अब देखो मैंने कलर फाइल को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, बैकग्राउंड एट द रेट सिंबल से। ये एट द रेट सिंबल हमने लगाया, कलर, कलर के अंदर कौन सा कलर हमने सेट किया है, रेड किया था ना। ये देखिए मैं यहाँ पे रेड लिखूंगा, रेड आ गया क्योंकि अभी भी हमने सेट किया था। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये देखो रेड कलर आपका अप्लाई हो गया। तो मैंने इसको कहां से एक्सेस किया, इस
कलर डॉट एक्सएमएल में, जो कि हमारे वैल्यू फोल्डर में है, और वैल्यू फोल्डर किसके अंदर है, हमारे रिसोर्स में है। तो रिसोर्स फोल्डर का पर्पस ही यही है कि अपनी एप्लीकेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्टाइल, इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूव टू आवर थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो गाइस ये हमने मेन एक्टिविटी की बात की थी, हमने यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू की भी बात कर ली कि ये डिजाइन जो लेआउट चीज को कॉल कैसे करते हैं सेट कंटेंट व्यू से। उसके बाद आपकी आ जाती है मैनिफेस्ट फाइल। देखो मैनिफेस्ट फाइल में भी हमने क्या डिस्कस किया था कि जितनी भी एक्टिविटी है उसकी एंट्री आपकी कहाँ पे होती है, मैनिफेस्ट फाइल में। और एक इंटेंट फिल्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी रन होगी। So whatever component you develop as a part of your application, you must declare all its component in a manifest.xml which reside at root of the application project। ठीक है, तो जो सबसे रूट पे रिसाइड करता है, क्योंकि सबसे पहले यही फाइल रीड होती है। दिस फाइल वर्क एज इंटरफेस बिटवीन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर एप्लीकेशन। कैसे, ये देखिए, इसको लिखने का भी एक वे होता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन लिख नहीं पाओगे, तो इसके ना आपको टैग को भी याद रखना है कि मैनिफेस्ट टैग से स्टार्ट होता है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है, राइट। फिर उसके एक्टिविटी का सिंटेक्स क्या है टैग का, उसके अंदर जिसके अंदर हम इंटेंट फिल्टर सेट कर देंगे वो सबसे पहले चलेगी। ठीक है, देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है हेयर। एप्लीकेशन टैग includes the component related to the application attribute Android colon icon will point to the application icon available under resource drawable। Application uses the image named ic underscore launch.png located in drawable folder। Action tag is used to specify activity and Android underscore name attribute specify the fully qualified class name। Okay, so that's all। now move to resource folder। अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी मैंने पहले ये डिस्कस नहीं किया था। रिसोर्स फोल्डर क्या है? रिसोर्स फोल्डर, देर आर मैनी मोर आइटम विच यू यूज टू बिल्ड ए गुड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग फॉर द एप्लीकेशन यू टेक केयर ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? लाइक स्टैटिक कंटेंट दैट योर कोड यूजेस। क्या क्या यूज करते थे? जैसे बिटमैप हो गया, कलर हमने यूज किया था ना रेड कलर का, लेआउट डेफिनेशन होगी, यूजर इंटरफेस स्ट्रिंग होगी, एनिमेशंस होगी, जिनको हम रिसोर्सेज के जरिए यूज करते हैं। और दीज रिसोर्सेज आर ऑलवेज मेंटेन्ड सेपरेटली इन वेरियस सब डायरेक्टरी अंडर रिसोर्स डायरेक्टरी। ओके, तो ये अलग अलग रिसोर्सेज है जो आपके रिसोर्स फोल्डर के अंदर आती है। जैसे सिंपल वैल्यू होगी, कलर होगी, स्टाइल थीम्स होगी, लेआउट होगी, मेन्यू, स्ट्रिंग, डिमेंशन, ड्रॉएबल। ओके, सो ये आपकी सिंपल वैल्यूज होगी। और एक चीज याद रखना, जितनी भी ये एक्सएमएल है इसका ये सिंटेक्स कॉमन है। ठीक है, जो डीटीटी होता है, आपने ऐसे एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन इज इक्वल टू 1.0 इन कोडिंग, और फिर आपने कलर डिफाइन करना है। ठीक है, या फिर आप अपनी कोई भी वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपने एक एरे यूज करना है, स्ट्रिंग एरे। जब भी आप स्ट्रिंग एरे लिखोगे, ये जितनी भी आइटम आप डिफाइन करोगे अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, आप हर बार इसको लिखना नहीं चाहते आइटम को, इसलिए आपने कॉमन नेम दे दिया स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे की आप एंट्री सिंपल वैल्यूज में कर सकते हो। सिमिलरली स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में होती है, इसमें भी सेम सिंटेक्स है। पहले आप एक्सएमएल दिखाओगे, फिर इसके अंदर एक टैग होता है रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज टैग को ओपन किया, रिसोर्सेज को क्लोज किया। फिर आप सिंपल एरे नेम भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, इंटीजर एरे, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट ऑफ आइटम चाहिए होगी तो आप एरे को या लिस्ट को आप अपनी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में यूज कर सकते हो और उसे एक्सेस कर सकते हो। फिर आपका कलर आ गया, जो भी हमने यूज किया था। ये भी देखो सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। एक्सएमएल लगाया, फिर रिसोर्सेज का टैग आया, फिर कलर नेम, कलर का नाम दिया, और ये कोड को अपने आप ही आ जाता है जैसे आप किसी कलर को सिलेक्ट करते हो। सेम फॉर डिमेंशन, अलग अलग डिमेंशन होती है इनपुट कंट्रोल को अपनी एक्टिविटी में सेट करने के लिए। Dimensions are most commonly referenced within the style and layout resources। They are useful for creating layout constants such as border and font height, right। जैसे ये px किस लिए होता है? स्क्रीन पिक्सल के लिए होता है। in किसी के लिए होता है? फिजिकल इंचेस के लिए होता है। pt किसके लिए होता है? फिजिकल पॉइंट्स के लिए होता है। mm फिजिकली मिलीमीटर के लिए होते हैं। dp डेंसिटी के लिए होता है, राइट। ये अलग अलग डिमेंशंस है, जैसे जैसे आप यूज करोगे आप फेमिलियर होते जाएंगे। एंड देन स्टाइल एंड थीम्स, क्या आपकी एक्टिविटी का स्टाइल होना चाहिए, थीम होना चाहिए, राइट। इसकी ना यूजेज उसमें भी होता है, इसमें आपकी मैनिफेस्ट फाइल में या लेआउट फाइल में। ठीक है, ये देखिए
हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, चेक करते हैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल को या फिर किसी लेआउट फाइल को। ओके, ये देखिए हमने यूज़ किया, यहाँ पर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एंड्रॉयड अंडरस्कोर सॉरी कॉलन थीम एट द रेट स्टाइल, ये देखो लिखा हुआ है ना एट द रेट स्टाइल। अब स्टाइल कहाँ पे था, स्टाइल आपका था ये यहाँ पे, ये यहाँ के स्टाइल हमेशा आपके वैल्यूज फोल्डर के अंदर ही होगा, और कहाँ पर होगा, राइट, इसके अंदर किसी फाइल में होगा जिसके थ्रू हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। और इसी तरह आप और चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, राइट, एट द रेट मिड मैप आईसी लॉन्चर, राइट, इस तरह आप अपने रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। नाउ drawable resources include bitmap and 9-patch stretchable png images. They are also include complex composite drawable such as level list drawable, right। इसी तरह अलग अलग लेआउट्स होती हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाते हो। लेआउट क्या होती हैं, आपको ये बताती हैं कि आपके कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ऐड होंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमने यहाँ पर कौन सी लेआउट यूज की हुई है, लीनियर लेआउट यूज की हुई है अपनी लेआउट के अंदर, ये देखिए। तो अगर मैं इसके कोड में जाऊं, कौन सी लेयर, लीनियर लेआउट, तो इसके ये टैग्स हैं, जैसे सबसे कॉमनली यूज होने वाले क्या होते हैं कि ओरिएंटेशन वर्टिकल है, विड्थ हाइट मैच पेरेंट लिखी हुई है, राइट, रैप कंटेंट भी हो सकती है। तो ये लेआउट्स है अलग अलग कैटेगरी की जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ये देखिए, लेआउट रिसोर्सेज सेलेक्ट योर प्रेजेंटेशन लेयर बाय डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस लेआउट इन XML rather than constructing them in code. The most common use of layout is for defining the user interface for activity. Once defined in XML, the layout is inflated within activity set content view. तो जब भी आप लेआउट को अपनी एक्टिविटी में सेट करते हो, किस टैग के थ्रू क्या सेट करते हो, सेट कंटेंट व्यू, किसके थ्रू, सेट कंटेंट व्यू। ये देखिए मैं अपनी एक्टिविटी में जा रहा हूँ, तो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करें। ये देखिए ऑन क्रिएट मेथड में सेट कंटेंट व्यू के अंदर रिसोर्स फोल्डर है, मतलब आर है, आर के अंदर लेआउट फोल्डर है, और एक्टिविटी मेन जो आपकी लेआउट है उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि द within activity using set content view usually within the onCreate method. So using layout to create your screen is best practice UI design in Android. So ये आपकी लीनियर लेआउट है, राइट, उसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि लीनियर लेआउट ओपन किया, लीनियर लेआउट क्लोज किया, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू है, फिर मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट आपकी हाइट व्यू होगी, वर्टिकल ओरिएंटेशन होगी, टू यहाँ पर फिर कंपोनेंट कैसे करने हैं, राइट। तो देयर नंबर ऑफ लेआउट, जैसे आपकी लीनियर लेआउट होगी, कंस्ट्रेंट लेआउट होगी, फ्रेम लेआउट होगी, टेबल लेआउट होगी, रिलेटिव लेआउट होगी, बहुत सारी लेआउट है। जैसे जैसे आप यूज करेंगे फेमिलियर होते जाएंगे। इसी तरह आप अपनी एप्लीकेशन में एनिमेशन भी यूज कर सकते हो। एंड्रॉयड सपोर्ट टू टाइप ऑफ एनिमेशन। Tweened animation can be used to rotate, stretch and fade a view, or you can create frame by frame animation to display a sequence of drawable images. अब देखो ये टू टाइप्स की है, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ट्वीन्ड एनिमेशन, सेकंड कैटेगरी कौन सी है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो जो आपकी ट्वीन्ड एनिमेशन है, ईच ट्वीन्ड एनिमेशन इज स्टोर्ड इन ए सेपरेट XML फाइल इन प्रोजेक्ट रिसोर्स डॉट एनिमेशन फोल्डर, ठीक है, ये भी रिसोर्स की एंटर होती है। एज विद लेआउट एंड ड्रॉएबल resources, the animation's name is used in its resources identifier। फिर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन let you create a sequence of drawable, each of which will be displayed for a specific duration of background। Then raw resources, Android also allow raw files in addition to arbitrary resources। okay, तो गाइस इन शॉर्ट आप इसको टेबल की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे एनिमेशन, कलर आपकी एक फाइल होगी, ड्रॉएबल फोल्डर हो गया, लेआउट हो गया, मेन्यू हो गया, रो हो गया। तो पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप इसको टेबल की फॉर्म में भी हर एक फाइल को वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में से किसी भी पार्ट के बारे में या किसी भी सब फोल्डर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक्टिविटी क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, मैनिफेस्ट फाइल क्या है, रिसोर्स फोल्डर क्या है, लेआउट्स क्या है, लाइफ साइकिल क्या है एक्टिविटी का। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। सो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।